everyone, welcome back to my channel Solving Biology. I'm back again with another video और इस वीडियो सीरीज में इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज इंटेक्स एंड बैक एक्सरसाइज। तो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के इंटेक्स क्वेश्चन की, तो ये वीडियो है उसके बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की, राइट। तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। Which of the following statements above the reaction below are incorrect? हमारी इक्वेशन कौन से गिवन है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ PbO यानी हमारा लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव मी ट्वाइस ऑफ Pb प्लस CO2। हमें बताना है चार ऑप्शंस में से कौन से करेक्ट है, इनकरेक्ट है। सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन का ध्यान रखना है। यहाँ पे लेड ऑक्साइड लेड बना रहा है यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इज लेड गेटिंग रिड्यूस्ड? नो। कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? नो। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? करेक्ट। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड? करेक्ट। हमें इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन है, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Fe2O3 plus 2Al aluminium will give me Al2O3 plus 2Fe, high reactive metal that is iron will displace less reactive metal that is aluminium। तो किसका एग्जाम्पल है, हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Fe में हम क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट HCl, राइट। डाइल्यूट तो क्या बनेगा, FeCl2। क्यों? क्योंकि जो हमारा आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है हमारे हाइड्रोजन से। क्या इक्वेशन बैलेंस है? Fe on both sides 1H, नाउ इट्स बैलेंस। ट्वाइस हमने कोफिशिएंट डाला HCl के आगे। तो अब क्या क्या हमारे प्रोडक्ट्स बनी, हाइड्रोजन गैस बना और आयरन क्लोराइड बना। ए इज करेक्ट, ठीक है। क्लोरीन तो बना ही नहीं है, बी सी डी आर रॉन्ग, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी इक्वल, राइट। ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन should be equal। नेक्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या नेसेसरी है, जो हमारी गैसेस होती हैं should always be in molecular phase, right। ये दो चीजें जरूरी हैं जब हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, करेक्ट। अब पूछा है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड। नीड क्या है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की, टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि द मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था, राइट। टू फुलफिल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, करेक्ट। और वो क्या कहता था, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट क्लास, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम, ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस दैट इज H2 combines with nitrogen gas that is N2 to give ammonia that is NH3। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो H के there are 2 on LHS 3, so can I write it like that? Now HS 3 to the 6, 3 to the 6 on RHS as well, N2 is sorted, right? ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस दैट इज H2S। H2S किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने पहले ही बताई थी, इट बर्न्स। उसकी जो स्मेल होती है वो एक रॉटन एग की तरह होती है, ठीक है। Oxygen to give water which is H2O and sulfur dioxide which is SO2। इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। H both sides to S1, oxygen is 2 plus 1 3। तो अब हम एक ऐसे काम करते हैं, इसको सॉर्ट करते हैं।
यहाँ पे if I place 2, so now oxygen is 2 to the 4, but hydrogen 2, ठीक है. Now sulfur को 2 करना है, तो now 4 hydrogen on LHS and 4 hydrogen on RHS. Sulfur 2 on LHS, sulfur sorted. Oxygen on LHS is 2 and oxygen of RHS is 2 to the 4 plus 2, that is 6. Now 3 to the 6. Done? ठीक है. हमें बस एटम्स को बैलेंस करने की, अगर हाइड्रोजन LHS पे मेरे 2 मॉलिक्यूल्स हैं या 2 एटम्स हैं तो मेरे RHS पे भी उतने ही एटम्स होने चाहिए. ठीक है, हमें वो बैलेंस करना है. मोस्टली 2 या 3 यही मोस्टली कोफिशिएंट्स आते हैं. ठीक है, बेसिक मैथ्स. नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 reacts with aluminium sulfate, that is Al2SO4 whole thrice to give aluminium chloride AlCl3 and a precipitate of BaSO4. ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है? वैसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसको बैलेंस करना है. जो हमारा क्लोरीन है LHS पे 2 है और RHS पे 3, हम उसका मल्टीपल देखेंगे 6, तो यहाँ पे 3 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड 2 कर देंगे. एल्यूमिनियम 2 सॉर्टेड, बेरियम, एल्यूमिनियम दोनों साइड पे 2 है, बेरियम दोनों साइड पे नहीं है, तो यहाँ पे 3 अगर मैंने कर दिया. अब देखने की कोशिश करो. 3 बेरियम ऑन LHS, 3 बेरियम ऑन RHS. क्लोरीन 3 to the 6, क्लोरीन 3 to the 6 both sides. एल्यूमिनियम LHS 2, एल्यूमिनियम 2 on RHS. सल्फर LHS पे 3, सल्फर RHS पे 3. ऑक्सीजन इज 4 3s are 12, ऑक्सीजन इज 4 3s is 12. सो हमारा आंसर करेक्ट है. ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन. Potassium metal, that is K, will react with water, that is H2O, to give potassium hydroxide KOH plus hydrogen gas. Right? अब हमें इसको बैलेंस करना है. हाइड्रोजन ऑन बोथ, हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड से 2, लेकिन राइट हैंड साइड पे 3 है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगाऊं? सो 2 to the 4 हो गया. नाउ 2 to the 4. अब हम देखें तो हाइड्रोजन दोनों साइड पे 4 है. ठीक है, ऑक्सीजन दोनों साइड पे 2 है, पोटेशियम अब दोनों साइड पे 2 है. राइट, तो ये बैलेंस हो गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. 6th क्वेश्चन. बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस. हमें इसको बैलेंस करना है, तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए. राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड लाइम, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O. नाउ वी नीड टू बैलेंस इट. ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं H लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 + 1 3, राइट हैंड साइड पे है जस्ट 2. ठीक है, नाइट्रोजन पे आते हैं. नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है 1 और नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पे है 2, तो यहाँ पे पहले मैं 2 लगाती हूँ. इससे क्या क्या सॉर्ट हुआ? हाइड्रोजन 2 to the 4, 2 to the 4. अब देखो, हाइड्रोजन LHS पे 2 + 2 4 है, RHS पे भी 2 + 2 4 है. नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है. ऑक्सीजन कितना है? 3 to the 6 + 2 8. इधर कितना है? 3 to the 6 + 2 8. कैल्शियम 1 है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 will give me Na2SO4 प्लस H2O. इसको बैलेंस करते हैं. सबसे पहले तो सोडियम को ही बैलेंस कर लो, तो 2Na हो गया. करेक्ट. H2 H3 था, तो अब हम ये ट्राई करते हैं. नाउ देखो, सोडियम दोनों साइड्स पे 2 है, हाइड्रोजन LHS पे 2 + 2 4, RHS पे 2 2 × 2 4 है. अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो 4 + 1 5 है, उधर भी 4 + 2 6 है, उधर भी 4 + 2 6 है. सल्फर 1 है, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस है. नेक्स्ट पे चलते हैं. NaCl plus AgNO3 will give me AgCl plus NaNO3. Na दोनों साइड पे 1 है, Cl दोनों साइड पे 1 है, Ag 1 है, N 1 है, ऑक्सीजन 3 इज ऑलरेडी बैलेंस्ड. नेक्स्ट पे चलते हैं. बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 will give me BaSO4 प्लस HCl. इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. अगर मैं HCl पे 2 कोफिशिएंट लगा दूँ तो मेरी सारी चीज़ें बैलेंस्ड है. बेरियम दोनों साइड 1 है, ना क्लोरीन दोनों साइड 2 है, S1 है, H2 है, ऑक्सीजन 4 है, तो नाउ इट्स बैलेंस्ड. ठीक है, 7th पे चलते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड will give me calcium carbonate plus water
ट्राई एंड बैलेंस इट। कैल्शियम दोनों साइड पे 1 है, करेक्ट। ऑक्सीजन 2 + 2 4, ऑक्सीजन 3 + 1 4, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन वी हैव ऑलरेडी सीन, सो या बैलेंस है पहले से ही। अगला है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3 will give me ZnNO3 whole twice plus Ag, राइट। अब मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करती हूँ। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो RHS पे 2 है, LHS पे करने के लिए कर दिया, तो नाउ Zn दोनों साइड पे 1 है, Ag नाउ अब दोनों साइड पे 2 है, N 2 है, ऑक्सीजन 3 2 6, नाउ वी आर बैलेंस्ड, राइट। अगला देखते हैं एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, दैट इज CuCl2 विल गिव मी एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3 प्लस कॉपर, राइट। इसको बैलेंस करते हैं, एल्यूमिनियम 1 है, कॉपर 1 है, क्लोरीन नहीं है, तो इसका मल्टीपल यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अब देखो एल्यूमिनियम के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा। एल्यूमिनियम दोनों साइड कितना है, 2 एटम्स ईच है। कॉपर दोनों साइड पे कितना है, अब हमने 3 यहाँ पे लगा दिया, 3 है। क्लोरीन 3 2 6, 3 2 6, राइट। PaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 will give me barium sulfate PaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड, राइट, KCl। इसको बैलेंस करते हैं। बेरियम दोनों साइड पे 1 है, करेक्ट। क्लोरीन दोनों साइड पे 2 नहीं है, तो क्या 2 KCl हो जाएगा, नाउ इट्स सॉर्टेड, राइट। K भी 2 हो गया, SO4, S1, ऑक्सीजन 4, राइट। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 will give me पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2। इसको बैलेंस करते हैं। बेरियम दोनों साइड पे 1 है, ठीक है। पोटेशियम दोनों साइड पे 1 है, ठीक है। आयोडीन ब्रोमीन भी नहीं है दोनों साइड पे, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या मैं 2 KBr कर दूं और 2 Ki कर दूं। अब देखो पोटेशियम दोनों साइड पे 2 है, करेक्ट। ब्रोमीन दोनों साइड पे 2 है, राइट। बेरियम जस्ट 1 ईच, आयोडीन 2 ईच, राइट। किसका एग्जाम्पल है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अच्छा, अगले पे आते हैं जिंक कार्बोनेट, ZnCO3 विल गिव मी जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस CO2। क्या ये बैलेंस्ड है, जिंक दोनों साइड पे ईच है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 + 1 3 3। ये किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट, क्योंकि डिकम्पोज हो रहा है एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन विल गिव मी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो क्या HCl पे 2 कोफिशिएंट लगा सकते हैं, बैलेंस हो गया। किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन, 2 रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एक प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोराइक एसिड HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2। अब इसको बैलेंस करते हैं, 2 HCl कर दिया तो 2 H2 हो गया और Cl2 दोनों बैलेंस हो गया, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे highly reactive metal will displace less reactive. So magnesium is high reactive, so it will displace hydrogen. Displacement reaction. Correct? ठीक है, next पे चलते हैं. What does one mean by exothermic and endothermic reactions? Exothermic reactions कौन से होते हैं, जो reactions heat release करते हैं, और endothermic जो heat absorb करते हैं. तो अब हम इनके बारे में लिखते हैं. Exothermic reactions which releases heat, right? जो heat को release करते हैं. Example अमोनिया का formation NH3. इसको बैलेंस करने के लिए क्या यहाँ पे 2 लग सकता है, करेक्ट. यहाँ पे 3 लग जाएगा, बैलेंस. सेकेंड होता है मेरा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी CH4 की बर्निंग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विल गिव मी CO2 प्लस H2O, और रिलीजेस एनर्जी हीट, तो एनर्जी रिलीज हो रही है. अब C दोनों साइड पे 1 है, H4 2 है, तो क्या यहाँ पे 2 आ जाएगा कोफिशिएंट H2O पे, ठीक है. जिस कारण मेरा H4 हो गया. मैं ऑक्सीजन को देख रही हूँ, ऑक्सीजन 2 + 2 4 है, तो यहाँ पर भी 2 कोफिशिएंट आ गया, राइट. अब हम देख रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस.
एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, विच एब्जॉर्ब्स हीट। पहला एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन हमारा फोटोसिंथेसिस, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. What it will give me? Glucose, C6H12O6 plus 6 oxygen plus 6 water molecules. Correct? Next example है हमारा नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन will form NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसको बैलेंस करने के लिए 2, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Why is respiration considered an exothermic reaction? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होते हैं? जो रिलीज करते हैं एनर्जी को, राइट? फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्ब करता है तो एंडोथर्मिक। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक क्यों? रेस्पिरेशन का रिएक्शन लिखो, बर्निंग ऑफ जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो C6H12O6 जो मेरा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा और क्या रिलीज करेगा? हमारा CO2 प्लस H2O प्लस हीट, राइट? इसको बैलेंस करते हैं। कार्बन 6 नहीं है तो यहाँ पे 6 CO2 लगा देंगे तो अब मेरा कार्बन 6 हो गया। अब मुझे हाइड्रोजन 12 करना है, LHS पे 12 है, RHS पे सिर्फ 2 है, तो क्या मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी? ठीक है, अब मेरा 6 2 12 हो गया। ऑक्सीजन 6 प्लस 2 8 है, तो ऑक्सीजन इधर होगी 6 2 12, 12 प्लस 6 18। तो अब मैं क्या यहाँ पे ये कर दूँ, 6 2 12 प्लस 6 18, राइट? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है हमारा रेस्पिरेशन बिकॉज इट रिलीजेस एनर्जी। और इसके अंदर क्या हो रहा है? कंबशन। कंबशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस CO2 plus H2O, right? Next question, why are decomposition reactions called opposite of combination reactions? देखो, सबसे पहले समझना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? कंबाइन करना। जब कंबाइन करते हैं A प्लस B, दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है? कंबाइन करते हैं दो रिएक्टेंट्स एक प्रोडक्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? जैसे H2 प्लस Cl2 हमारा क्या बना रहा है? HCl। ये हमारा एग्जाम्पल है किसका? कॉम्बिनेशन का। वाटर फॉर्मेशन देख लो तो वो भी हमारा एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, राइट? करने के लिए 2 2 एंड ना ऑक्सीजन, ठीक है? अगर अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन की, तो वहां पे क्या होता है? एक जो मेरा रिएक्टेंट होता है वो डिकम्पोज करता है दो प्रोडक्ट्स में। कंबाइन का मतलब दो रिएक्टेंट्स कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डिकम्पोजिशन उसका उल्टा है, यानी एक जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज करता है, यानी टूटता है दो प्रोडक्ट्स में। इसके एग्जाम्पल लिखो, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, वो डिकम्पोज होता है CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, राइट? सेकेंड एग्जाम्पल, PbNO3 whole twice will give me PbO प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करेंगे। नाइट्रोजन दोनों साइड पे 2 नहीं है तो क्या यहाँ पे 2 आ जाएगा? ठीक है। ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 प्लस 2 4, डिस्टर्ब हो गया, तो क्या मैं यहाँ पे 2 लगाऊं एंड देन NO2 पे 4 लगा लेती हूँ। अब देखते हैं, अब लेट दोनों साइड पे कितना है? 2, यहाँ पे भी 2 नहीं है तो ये लो, अब 2 हो गया। नाइट्रोजन कितना है? 2 इंटू 2 4, 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 3 2 6, 6 2 12, तो 12 ऑक्सीजन हमें राइट हैंड साइड पे देखना है। पहले है 2, फिर है 4 2 8, तो कितना हुआ? 10 और 2 12, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे हीट और सप्लाई होगी लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट में सबसे पहले क्या होता था? हमारा FeSO4 फेरस सल्फेट हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता था Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस करने के लिए आयरन को अगर मैं बैलेंस करें तो 2 FeSO4। अगर हम देखें तो सल्फर बैलेंस होगी, ऑक्सीजन बैलेंस होगी। अगर हम बात करें सनलाइट की, हमारा सनलाइट का एग्जाम्पल होता था हमारा AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड। सनलाइट में Ag प्लस Cl2, इसको बैलेंस करने के लिए क्या ट्वाइस ऑफ AgCl प्लस ट्वाइस ऑफ Ag कर सकते हैं? करेक्ट।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या था, वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा था H2 और ऑक्सीजन में, इसको बैलेंस करने के लिए क्या ये हो सकता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे हाई रिएक्टिव मेटल will displace less reactive metal from its solution, right? High reactive metal displaces less reactive metal from its solution, right? इसका एग्जाम्पल क्या देखा था, हमें पता है जो Fe है, आयरन है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो FeSO4 बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट प्लस Cu। क्यों, क्योंकि जो आयरन है उसने डिस्प्लेस कर लिया कॉपर को उसके सोल्यूशन से, राइट। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, पहले एक नॉर्मल समझो, जैसे एक हमारा रिएक्टेंट है AB, दूसरा है CD, तो जो रिएक्टेंट्स हैं उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं, तो होगा AC प्लस BD। components of the reactants gets exchanged to form products, right? इसका एग्जाम्पल क्या होता था, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड विल गिव मी AgCl प्लस NaNO3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, हमें सिल्वर ऑब्टेन करना है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज AgNO3। डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, तो कॉपर प्लस AgNO3 क्या बनाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag, तो हमारा Ag रिकवर हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए N2 है, तो क्या ये है, अब देखो सिल्वर दोनों साइड पे बैलेंस है, ठीक है, कॉपर दोनों साइड पे बैलेंस है, ठीक है, N है, ऑक्सीजन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होता है जो एक प्रोडक्ट बनता है वो डिसॉल्व नहीं होता, सॉल्यूबल नहीं होता हमारे सॉल्यूशन में, लेकिन प्रेसिपिटेट कर जाता है। लिखो, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो एक हमारा प्रोडक्ट बनता है, does not dissolve in solution, rather gets precipitated out. करेक्ट। इसका एग्जाम्पल एक तो हमने ऊपर ही देखा था, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl विल गिव मी AgCl प्लस NaNO3, तो AgCl मेरा क्या है, वाइट PPT। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 विल गिव मी बेरियम सल्फेट, जो एक वाइट कलर की PPT है, प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl, ये एक वाइट कलर की PPT है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हमें सिर्फ ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, राइट। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद बी, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। अब इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है Zn प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी ZnO। इसको बैलेंस करने के लिए क्या ये हो सकता है, करेक्ट। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, बैलेंस करने के लिए ये हो गया, राइट। अब हम रिडक्शन के एग्जाम्पल लिखते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड
प्लस कार्बन विल गिव मी Zn प्लस CO. अच्छा, एक है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 विल गिव मी Cu प्लस H2O. करेक्ट. A shiny brown colored element X on heating in air becomes black in color. कॉपर को जब मैं हीट करती थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट विल गिव मी कॉपर ऑक्साइड्स को बैलेंस करने के लिए दिस. तो ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता था ये मेरा कॉपर ऑक्साइड होता था, राइट. कॉपर ऑक्साइड. ठीक है. और ये जो मेरा कॉपर का कलर होता था ब्राउन कलर होता था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Why do we apply paint on iron particles? So that air, moisture, heat does not come in direct contact with iron particle. क्योंकि अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आयरन पार्टिकल के साथ आ जाएगा तो करोजन हो जाएगा. क्योंकि करोजन की रिक्वायरमेंट क्या है, वही एयर होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए, राइट. सो दैट एयर, मॉइस्चर, हीट does not come in direct contact with iron. Next question. Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why? Because जो oil और fat होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनके अंदर क्या होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने लगता है. करेक्ट. तो जो हमारा खाना है वो खराब होने लगता है. जो हमारा फूड है, फूड बिकम्स रेंसिड, राइट. तो अगर हम पैकेट्स में नाइट्रोजन डालते हैं, नाइट्रोजन आर फ्लश्ड इन पैकेट्स टू चेक रेंसिडिटी. रेंसिडिटी का मतलब वो जो फॉल स्मेल आने लगती है, राइट. फॉल स्मेल to check rancidity, right. Next question पे चलते हैं. Explain the following terms with one example. सबसे पहले हम corrosion समझेंगे. corrosion क्या होता था? क्या corrosion एक chemical process है? corrosion is a chemical process. Is it slow eating up of the metal surface? तो हम लिखेंगे slow eating up of मेटल सरफेस. क्या क्या चीज़ें चाहिए होती थी, एयर चाहिए होता था, यानी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, मॉइस्चर रिक्वायर्ड. ठीक है. मैं आयरन के कोरोजन का लिखती हूँ. फॉर्मूला क्या था, Fe प्लस 3/2 ऑक्सीजन प्लस XH2O इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर विल गिव मी Fe2O3.XH2O. इसको बैलेंस करने के लिए ट्वाइस. ये होता था हमारा फेरिक ऑक्साइड, करेक्ट. ये हमारा रस्ट होता था, रस्ट की लेयर, ब्राउन कलर. ठीक है, ब्राउन कलर. नेक्स्ट हमें रेंसिडिटी को डिफाइन करना था. रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है स्लो ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स या फैट्स. ठीक है. जो हमारे पैक्ड फूड के अंदर ऑयल या फैट्स होते हैं उनका स्लो ऑक्सीडेशन होता है. आखिर में क्या होता है, प्रोड्यूस फॉल स्मेल. और इसे बचा कैसे जा सकता है, प्रिवेंशन कैसे है इसका, by antioxidants, airtight conditioners, airtight packets, या by flushing with nitrogen जैसे ऊपर देखा, रेफ्रिजरेटर्स. राइट. तो इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेसेस. जो फर्स्ट चैप्टर है उसके सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन. ऐसे ही प्लेलिस्ट आगे जाएगी. इसके अंदर अब मैं कोई एक नेक्स्ट चैप्टर उठाऊंगी जिसके इंटेक्स्ट क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी. जो मैं पढ़ा रही हूँ इसकी PDF you can get it on my Telegram channel. Rest you can connect with me on my Instagram
And if you have any doubts, drop down in the comment section. Please, if you like my videos, please like, share and subscribe. Bye.